हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके टीचर अकेडमी में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सीटेट पेडोलॉजी के बारे में। इससे पहले हम सीटेट में यानी हिंदी का क्या पढ़ चुके हैं। हिंदी का यानी भाषा का अर्थ तथा भाषा की परिभाषा को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा का महत्व, यानी कि भाषा का क्या महत्व है हमारे भाषा में, यानी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या पढ़ेंगे हम? भाषा का महत्व, यानी कि भाषा जो होती है हमारी क्या होती है, हमारे आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम भाषा के माध्यम से ही बातों को एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे की बात को हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि भाषा के महत्व में दे रखा है, यानी कि भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। यानी क्या है? आधारशिला। यानी कि बिना भाषा के मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अपनी जीवन यापन नहीं कर सकता। यानी कि यह महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब तक जो भी भाषा का विकास हुआ है वह सब कैसे हुआ है? भाषा के माध्यम से ही हुआ है। यानी अब तक जो भी विकास हुआ है वह सब भाषा के माध्यम से ही हुआ है। बिना भाषा के हमारा विकास नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर दे रखा है हमारे भाषा मानव और समाज, यानी मानव और समाज दोनों, मानव और समाज दोनों के लिए क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। यानी मानव के लिए और समाज के लिए क्या है? जरूरी है। भाषा मनुष्य के बीच अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का क्या है? साधन है। अभिव्यक्त करने का क्या है? साधन है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद जो भी है, जो कि स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भाषा ही माध्यम है। यानी कि हम अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि भिन्न भिन्न जगहों पर जहां पर जाते हैं वहां क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से ही अपनी भावों को व्यक्त करते हैं। यानी दुनिया में भाषा ही क्या है? माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी भावना को या अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जिसमें इंसान एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे की संस्कृति को सीखता है। यानी भाषा के माध्यम से ही क्या करता है? एक दूसरे की संस्कृति को जान पाता है। भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या कर सकता है? अपनी संस्कृति को दूसरों तक पहुंचा सकता है तथा उसकी संस्कृति को अपने पास ला सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है। ठीक है। भाषा मनुष्य के इतिहास को क्या करती है? संरक्षित करती है। यानी क्या रखती है? संरक्षित, यानी कि निश्चित रूप में लिख करके रखती है। यानी क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से, यानी कि भाषा के माध्यम से इतिहास को लिखकर स्थिर रख सकते हैं। यानी कि भाषा को लिख करके क्या कर सकते हैं? भाषा के माध्यम से इतिहास को संरक्षित रख सकते हैं, लिख करके स्थिर रख सकते हैं। यानी अगर भाषा नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर सकते? अपने भावों विचारों को लिखकर नहीं रख सकते। इसके द्वारा हम रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यानी कि पहुंच सकती है। आज वर्तमान, यानी आज जो वर्तमान में चल रहा है कल भविष्य का आधार है। यानी कि जो आज के दौर में हो रहा है वह भविष्य का क्या है? आधार है। इसके जो अभी चल रहा है इसी के द्वारा क्या बनाए हुए नियम कानून क्या करेंगे? आगे भी अप्लाई होंगे। ठीक है। जो कि भाषा के माध्यम से ही क्या है? संभव है। यानी हम क्या कर सकते हैं? भाषा के द्वारा ही इसे संभव बना सकते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम अपने इतिहास को नहीं जान सकते, ना ही दूसरे के इतिहास को हम जान सकते। इसलिए भाषा ही क्या है? माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है हिंदी भाषा लिखनी भाषा है। यानी कि हिंदी जो भाषा है
हमारी क्या है लिंकिंग भाषा, क्योंकि हम भारत के लोग यानी खासकर उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा के द्वारा अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं। भाषा मानव के सामाजिक जीवन की क्या है, बुनियाद है। यानी कि हमारा समाज क्या करता है, इतिहास को बताता है किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। भाषा ही वह माध्यम है जो सामाजिक जीवन की क्या है, बुनियाद है। यानी कि हमारा समाज न किसी कार्य को कर सकता भाषा के बिना, और ना ही कुछ सोच सकता, ना हमें बता सकता। आगे चलते हैं। भाषा ही मानव की क्या है, पहचान है। भाषा के द्वारा हमारी क्या होती है, पहचान। यानी मनुष्य को कैसे पहचानते हैं, भाषा के द्वारा। यानी कि हम हिंदी भाषा बोलने वाले लोग की पहचान होती है हिंदी से। जैसे कि अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की पहचान होती है अंग्रेजी या इंग्लिश बोलने से। उसी प्रकार हमें हिंदुस्तान के लोगों की, ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों की पहचान किससे होती है, हिंदी भाषा से। किससे, हिंदी भाषा से। इसलिए क्या है, हिंदी क्या है, मानव की क्या है, पहचान है। आगे हम चलते हैं। भाषा के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही हम विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं को समझ सकते हैं। यानी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं तथा प्राचीन संस्कृतियां हैं, जैसे हमारी स्वयं की संस्कृति है, हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम अपनी संस्कृति को नहीं जान सकते। ठीक है, क्या हम संस्कृति और सभ्यताओं को जान सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। भाषा से मानव के प्राचीन व आधुनिक इतिहास को समझा जा सकता है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य के प्राचीन जो पहले का इतिहास है तथा वर्तमान अभी का जो इतिहास चल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत तथा विदेशों में क्या कर सकते हैं, हम एकता व सद्भावना के लिए भाषा ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि क्या कर सकते हैं, हम भाषा के माध्यम से दूसरे लोगों को क्या बता सकते हैं, अच्छी बात है। यानी किसी में किसी बात को समझाने की क्षमता है या समझने की क्षमता है, क्या कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम दूसरे को अपनी बातें या अच्छी बातें या बुरी बातें नहीं समझा सकते। इसलिए क्या है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एकता तथा सद्भावना के लिए भाषा ही क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। इसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा भाषा का महत्व। ठीक है, यानी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसके साथ हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।